हेलो दोस्तों, आज हम लोग गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब भी हम अपने कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे आप एफडी में पैसा लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, बॉन्ड में लगाएं, स्टॉक्स में लगाएं, और भी बहुत टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको ऐसा बोला जाता है कि किसी भी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, और जिसमें से बोला जाता है कि गोल्ड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा फायदेमंद है। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जब कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा प्राइम गोल ये होता है कि हमको हाई रिटर्न मिले, मतलब हमको रिटर्न अच्छा मिले। अब सिर्फ यही बात नहीं होती कि रिटर्न अच्छा मिले, हमको ये भी चाहिए होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट फंस ना जाए। अब फंस ना जाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने एफडी 5 ईयर की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई चीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ साल तक हम उस चीज़ को नहीं बेच सकते। तो अगर हमें ज़रूरत भी है तो हम नहीं सेल कर सकते, तो हमारा पैसा वहाँ फंस जाएगा। तो जब कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2-3 पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। दूसरा, हम उसको कितना इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका कितना मेंटेनेंस खर्च करना पड़ रहा है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किक करके, जैसे सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम इजीली मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आमतौर पे हम स्टॉक्स खरीदते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, हम इसको जल्दी से मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब गोल्ड को लिया, आपने बेच दिया, पैसे मिल गए, स्टॉक्स को आपने बेच दिया, पैसे मिल गए। तो जबकि अगर आप प्रॉपर्टी लें तो आप उसको बेचेंगे, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये है कि उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपको जल्दी से पैसा चाहिए तो ये 2 सोर्स हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर हम बात करते हैं, देखिए रिटर्न तो चलिए वो तो डिपेंड करता है टाइम के साथ कैसे हैं, मतलब क्योंकि रिटर्न तो चलिए हमको चाहिए ही चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। तो मेंटेनेंस की, अब कई इन्वेस्टमेंट में हमको मेंटेनेंस चाहिए होती है। जैसे अब प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो तो भैया आप जब सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर को चार्जेस देते हो, फिर अगर मान लो उसका रख रखाव करते हो, देखते हो कोई कब्जा तो नहीं हो गया, हाउस टैक्स देते हो, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। गोल्ड लेते हो तो उसकी लॉकर लेते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक भी लेते हैं तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं खरीदने बेचते वक्त, तो ये मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट के वक्त। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर तीसरा आता है लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड है, कई चीज़ों में लॉक इन पीरियड होता है या नहीं होता है। जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में आप देखो तो एफडी में देखो 5 साल की लॉक इन पीरियड होता है। अब जबकि गोल्ड में ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता है, या स्टॉक्स में भी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड इनमें से कई मायनों में बेहतर है। कई मायनों में बेहतर कैसे है? देखिए, रिटर्न की तो अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, बट गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमको इजीली जल्दी से जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको कम अमाउंट में रखें, ज़्यादा ना रखें और सेफली कहीं रख लें, तो उसके लिए कोई खास मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब आपको पर मंथ कुछ पे करना पड़ेगा। तीसरा, उसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो इस मामले में गोल्ड खरा उतरता है। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं आपको, तो उसमें से एक चीज़ रह जाती है। वो एक चीज़ ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या वर्ल्ड वाइड हर जगह काम आएगी आपके साथ। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल, अगर हम किसी कंट्री की बात करें, जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते थे, अगर उनको तुरंत ही अपनी कंट्री से बाहर जाना पड़ गया, तो अगर उनके पास जो पैसा था प्रॉपर्टी में लगा था, या बॉन्ड में लगा था, या स्टॉक में लगा था, तो उस पैसे को जल्दी से कन्वर्ट नहीं करा सके। मतलब अगर वो बाहर चले गए किसी और कंट्री तो वो किसी काम का नहीं था। बट अगर जो लोग गोल्ड लेके आए वो उनके काम का था। जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारी पंजाबी और सिंधी फैमिली गोल्ड लेके आई थी, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप लेके अपने साथ जा सकते हो, और जहां आप जाओगे उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। आप किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में ले जाओ गोल्ड को, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी।
तो इसलिए जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड को एक वन ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो हमारे मुसीबत के समय किसी को काम आ सके, कहीं हमको जाना हो एकदम से तो काम आ सके। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गोल्ड का। और अगर गोल्ड की बात भी करें तो एक तो आप उसको इजीली लिक्विड मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई खास मेंटेनेंस नहीं चाहिए अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं रखते उसको, और लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।